एक बदसूरत, गरीब और ओवरवेट लड़का एक दिन सुबह उठता है और देखता है कि वो एक नए इंसान के बॉडी में है और वो टॉल, हैंडसम और परफेक्टली फिट हो चुका है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम है यूनसुक, जो स्कूल में रोज बुली होता है। उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है और कुत्ते की तरह मारा भी जाता है। घर जाके वो अपनी माँ को भी बोलता है कि वो स्कूल चेंज करना चाहता है और माँ पूछती है कि क्यों, पर वो बताने की जगह अपनी फ्रस्ट्रेशन उसकी माँ पर ही निकालता है, बेचारी माँ। अगले दिन जिम क्लास में भी बुलिंग कंटिन्यू होती है और एक लड़का उसे थप्पड़ मार रहा होता है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उस लड़के को डांटती है और मारने लगती है। लेकिन इससे ही यूनसुक और ज्यादा एम्बेरस फील करता है और अपनी ही माँ को गाली देता है। घर जाके उसकी माँ बताती है कि वो स्कूल ट्रांसफर के लिए वहां गई थी और वो कहती है कि यूनसुक सियोल के स्कूल में ट्रांसफर ले सकता है, लेकिन उसे अकेला रहना पड़ेगा क्योंकि माँ अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती और यूनसुक सियोल के स्लम एरिया में शिफ्ट हो जाता है। रूम छोटा होता है लेकिन वो खुश होता है क्योंकि अब उसके पास एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। ना नई अच्छी लाइफ के एक्सपेक्टेशन के साथ वो चल रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जो एक्चुअली माफी भी मांग लेती है, जो यूनसुक के लिए एक हैरानी की बात थी, जिसकी वजह से वो स्माइल करता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ बदलेगा। लेकिन उसका स्माइल थोड़ा गलत दिखता है और लड़की उसे क्रीप समझ लेती है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां आता है और लड़की को घूरने के लिए यूनसुक को मारता है। लोग वीडियो बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं और कमेंट्स में उसका मजाक उड़ाते हैं। यूनसुक ये सब देखते हुए रोता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि उसका बॉडी कम्प्लीटली बदल चुका है। वो जमीन पे अपना पुराना बॉडी देखता है। पहले तो सोचता है कि सपना था, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसके पास दो बॉडीज है, एक सुंदर और एक पुरानी। जब भी वो सोता है दोनों बॉडीज के बीच स्विच हो जाता है। नाउ इस इंसिडेंट के बाद वो नए स्कूल में फैशन डिजाइन क्लास में एंट्री करता है। सब लड़कियां उसकी गुड लुक से इम्प्रेस होती है। उसका सीट उसी लड़के के पास होता है जिसने उसे मारा था, लेकिन वो लड़का उसे पहचानता नहीं। वो लड़का अपने आप को जिन नाम से इंट्रोड्यूस करता है और वो लड़की भी उसी क्लास में होती है जिसके साथ वो टकराया था। एनीवेज, खूबसूरत शक्ल की वजह से एक लड़की हाना उसके साथ फ्लर्ट करती है, पर जिन उस लड़की को रोकता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी खुद की लड़की भी यूनसुक में इंटरेस्टेड है। लंच के टाइम हाना उसे क्लास ग्रुप्स के बारे में बताती है और वो पूछती है कि उसने फैशन डिजाइन क्लास क्यों ज्वाइन किया, और यूनसुक बताता है कि उसके बुरे क्लास रिजल्ट्स की वजह से सिर्फ फैशन डिजाइन क्लास ही ऑप्शन बचा था। नाउ क्लास में वो स्लीपी फील कर रहा होता है क्योंकि नई बॉडी के एक्साइटमेंट में वो थोड़ा ज्यादा ही अपने आप को टेस्ट कर लेता है और क्लास में ही सो जाता है। और फिर वो घर में अपने पुराने बॉडी में उठता है। वो रियलाइज करता है कि उसकी दूसरी बॉडी क्लास में ही है, सो स्विच करने के लिए दोबारा सोने की कोशिश करता है। जब क्लास एंड होती है, हाना उसे जगाती है और फॉर्चुनेटली वो जाग जाता है। नाउ स्कूल के बाद वो उसके नए बॉडी में एक कन्वीनियंस स्टोर में जॉब लेने जाता है। स्टोर का ओनर उसकी पर्सनैलिटी और लुक से काफी इंप्रेस होता है और उसे तुरंत हायर करने का सोचता है, लेकिन यूनसुक कहता है कि ये जॉब उसके फ्रेंड के लिए है। अगली रात वो अपने पुराने बॉडी में कन्वीनियंस स्टोर में काम के लिए जाता है, पर स्टोर ओनर का एटीट्यूड एकदम चेंज होता है। फिर भी बुली होने की वजह से उसके सिगरेट के नॉलेज को देखकर शॉपकीपर उसे हायर करता है और वो अपना काम शुरू करता है। तभी कुछ लड़के स्टोर में आते हैं सिगरेट लेने के लिए और यूनसुक उन्हें पहचान लेता है। ये सब उसके नए स्कूल के क्लासमेट्स होते हैं। उसे पता है कि ये अंडर एज है, इसलिए वो उनसे आईडी मांगता है। जब वो लोग आईडी नहीं दिखा पाते तो यूनसुक उन्हें सिगरेट देने से मना कर देता है। उनमें से एक लड़का जिन होता है जो प्रीवियसली उसको मार भी चुका है एंड उसे याद भी आ जाता है कि ये वही लड़का है जो उसकी लड़की के साथ टकराया था। ना गुस्से में आके वो उसे पीट देता है और बाकी लड़के भी उसकी बेइज्जती करते हैं और उसकी एक नंगी फोटो ले लेते हैं ताकि वो पुलिस में कंप्लेन ना करे। अगले दिन स्कूल में जिन और उसके दोस्त मजे ले रहे होते हैं, कहते हुए कि कल रात उन्होंने एक लूजर को मारा, पर उन्हें नहीं पता कि वही लड़का उनके सामने नई बॉडी में बैठा है। यूनसुक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये बुरी बात है, जिसको सुनने के बाद जिन उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक और स्टूडेंट जे बीच में आ जाता है और फाइट रोक देता है। फिर भी जिन वापस अपना हाथ छुड़ा लेता है और यूनसुक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब यूनसुक का बॉडी स्ट्रांग है और उसने इतने साल मार खाई है कि उसे हर पंच का पैटर्न समझ आ जाता है। वो इजीली डॉज करता है और ये देखकर सबकी जी फटती है और सिर्फ एक पंच में जिन को हरा देता है। ये बात स्कूल के दूसरे डिपार्टमेंट में भी फैल जाती है, जैसे वोकल क्लास और आर्किटेक्चर क्लास। दोनों डिपार्टमेंट सोच रहे होते हैं कि इस नए लड़के को सबक सिखाना चाहिए। ना एक रात काम करते हुए यूनसुक एक सेडी लड़के का पीछा करता है जो स्टोर से कुछ चुरा के भाग रहा होता है। वो लड़के का पीछा करता है, तभी उसे पता चलता है कि उसे कुछ स्कूल के गुंडों के द्वारा फोर्स किया गया था। वो गुंडे यूनसुक को भी देख लेते हैं एंड उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन तभी एक पावरफुल कैरेक्टर वास्को आता है और उन बुलीज का सामना करता है। वास्को जस्टिस के लिए स्टैंड लेता है और सबको हिला देता है। अगले दिन यूनसुक हाना से वास्को के बारे में पूछता है और हाना बताती है कि वास्को बॉन नकल गैंग का लीडर है जो आर्किटेक्चर क्लास में है।
नाउ बात करते हुए वो तीन मुंडे जो कल बुली कर रहे थे वो यूनसुक के नए वर्जन से बात करने जाते हैं। तभी वास्को उन्हें देखता है और वास्को यूनसुक के पास आता है। यूनसुक उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि वो भूल जाता है कि वास्को ने उसकी दूसरी बॉडी को हेल्प किया था। वास्को उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और उसे ये लगता है कि यूनसुक उन तीन बुलीज का दोस्त है और वो भी एक बुली है। तो वास्को उसे शोल्डर नकल लॉक में पकड़ लेता है उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन यूनसुक उस लॉक से निकल जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने वास्को के लॉक से अपने आप को छुड़ा लिया। यूनसुक बोलता है कि वास्को को कुछ गलतफहमी हुई है एंड तभी वास्को के फ्रेंड्स आते हैं और उनका फाइट रोक देते हैं। और एक वास्को का गैंग मेंबर ये बताता है कि अगर ये आगे बढ़ता तो वास्को हारता। वो तीन बुलीज यूनसुक से इंप्रेस हो जाते हैं और उसका दोस्त बनना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग यूनसुक को डिनर में बुलाते हैं एंड पता चलता है कि वहाँ जिंग भी मौजूद है। पर वो लोग पीते पीते पुरानी बातें बुला लेते हैं और दोस्त जैसे बन जाते हैं। ड्रिंक करते वक्त एक बंदा वो स्टोर वाला बुली वीडियो दिखाने की कोशिश करता है जहाँ यूनसुक के ओल्ड वर्जन की नंगी फोटो भी खींची गई थी, लेकिन यूनसुक उसका फोन गुस्से में तोड़ देता है। उसके बाद यूनसुक इतना ड्रिंक कर चुका होता है कि वो गिर जाता है और पुराने बॉडी में उठता है। वो फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन स्विच नहीं हो पाता। तभी उसे सपने में अपना पुराना बुली दिखता है और उसे समझ आता है कि वो उस हालत में स्विच नहीं कर पाएगा। वो जल्दी से अपने दूसरे बॉडी को ढूंढने निकलता है और रूममेट का बहाना देकर उसे घर ले जाता है। अगले दिन स्कूल में जो एक इनोसेंट लड़का है यूनसुक के नए वर्जन से मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा इतना हैंडसम होके उससे इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि यूजुअली कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। यूनसुक उसे जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो उसकी पुरानी लाइफ और स्ट्रगल को समझ सकता है। अगले दिन उसकी माँ उसे मिलने आती है और उसकी माँ उसे सोया हुआ पाती है। तभी कमरे में हैंडसम बॉडी वाला यूनसुक घुसता है। उसकी माँ उसे नहीं पहचानती और उसे पूछती है कि वो कौन है, और यूनसुक उन्हें बताता है कि वो उसका रूममेट है और वो ये भी बताता है कि यूनसुक नाइट शिफ्ट पे काम करता है इसीलिए सोया हुआ है। इसके बाद यूनसुक माँ को कॉफी पीने ले जाता है और वही वास्को भी होता है। माँ यूनसुक के नए रूप से कंफर्टेबल फील करती है और अपनी फीलिंग शेयर करती है। वो पहले यूनसुक को थैंक यू बोलती है क्योंकि वो उनके बेटे का दोस्त है, पर यहाँ पर वास्को को लगता है कि यूनसुक झूठ बोल रहा है और वो उसकी माँ को इमोशनली यूज कर रहा है। जब वो लोग जाने लगते हैं उसकी माँ बाहर फेंके गए कार्डबोर्ड्स को बेचने के लिए उठाती है और बताती है कि वो साइड जॉब भी करती है अपने बेटे को पैसे भेजने के लिए, और जाने से पहले उसे कॉफी के पैसे देती है। ये सब वास्को देखकर गुस्से में होता है। माँ जाती है और वास्को यूनसुक को कन्फ्रंट करता है। वो सोचता है कि यूनसुक एक झूठा आदमी है और अपने दूसरे बॉडी को बुली कर रहा है। ये सुनकर यूनसुक कंफ्यूज होता है, लेकिन वास्को अचानक से अटैक कर देता है। यूनसुक सारे पंचेस अवॉइड करता है। उसके बाद वास्को वो पैसे देने के लिए बोलता है जो माँ ने उसे दी थी। ये सुनकर यूनसुक को अपने बुलीज याद आते हैं और वो गलत समझ लेता है कि वास्को भी एक बुली है, और इसके बाद वो भी अटैक करता है और एक स्पिनिंग एल्बो से वास्को को नॉकआउट कर देता है। यह सब होने के बाद वास्को स्टोर में आता है जहाँ पुरानी बॉडी वाला यूनसुक काम कर रहा होता है और वो उसे माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी माँ के दिए हुए पैसे ला नहीं पाया। वो कहता है कि यूनसुक को ट्रेन करना चाहिए, और ये सुनकर यूनसुक भी पुशअप्स मारने की कोशिश करता है। तब एक सुंदर सी लड़की स्टोर में आती है और यूनसुक को वर्कआउट करते हुए देखते हैं। यूनसुक एम्बैरेस फील करता है, पर लड़की जितनी सुंदर होती है उतनी ही काइंड भी होती है। वो उसे इनकरेज करने के लिए एक ड्रिंक गिफ्ट करती है। अब हम मिलते हैं लियोन से, जो अपने एक्सक्लूसिव शूज और रिंग्स दिखा रहा होता है, लेकिन उसकी चमक गायब हो जाती है जब जे आता है जो फुल्ली डिजाइनर ब्रांड्स पहनता है। लड़कियां भी उस पर इंटरेस्टेड है, पर वो ज्यादा बोलता नहीं। तभी एंट्री होती है यूनसुक की, और रोज की तरह लड़कियां उसके चारों ओर होती है। इधर लियोन यूनसुक के शूज और बैग देखकर समझ लेता है कि वो गरीब है और उसके पास फैशन सेंस नहीं है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि उसे एक्सपोज करेगा, लेकिन इस प्लान को जे सुन लेता है। इसके बाद यूनसुक ड्यूक नाम के लड़के से मिलता है जो कि वोकल क्लास के बुलीज से पिट रहा होता है। यूनसुक ड्यूक को बचाता है और बुलीज यूनसुक से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन टीचर फाइट रोक देते हैं। नाउ सब होने के बाद यूनसुक ड्यूक को हेल्प ऑफर करता है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। स्कूल के एंड में यूनसुक को कॉल आता है और हमें जानने को मिलता है कि कल उसका बर्थडे है। जे ये सुन लेता है और स्कूल के बाद बाहर उसे बर्थडे गिफ्ट देता है, और यूनसुक गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उस बैग में पूरे डिजाइनर कपड़े होते हैं। जे वहां से जाता है एंड जाने से पहले और थोड़े बैग्स छोड़कर जाता है। अगले दिन लियोन यूनसुक को एम्बैरेस करने के लिए पूरा रेडी होता है, लेकिन पूरा क्लास शॉक हो जाता है जब यूनसुक फुल हाई एंड फैशन क्लोथ्स पहनकर एंट्री करता है। आना पूछती है कि ये कपड़े कहाँ से आए, और यूनसुक कहता है कि ये मेरे दोस्त ने दिए हैं। नाउ नेक्स्ट सीन में हमें एक म्यूजिक स्टूडियो देखने को मिलता है जहाँ ड्यूक और उसका बुली विनी ऑडिशन देने के लिए गए हुए होते हैं। विनी पहले परफॉर्म करता है और प्रोड्यूसर उसको देखकर इंप्रेस हो जाता है। प्रोड्यूसर ड्यूक का प्रोफाइल देखता है एंड वो उसे बिना सुने ही रिजेक्ट कर देता है बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। फिर भी ड्यूक लिरिक्स लिखता रहता है और अपनी दादी का ख्याल रखने का सपना देखता है। अगले दिन ड्यूक एक पोस्टर देख रहा होता है, तभी यूनसुक आता है और उसे फ्रेंडली बिहेव करता है, पर ड्यूक को ये अजीब लगता है। बाद में लंच पे विनी ड्यूक को बुली करता है क्योंकि उसने फेस्टिवल के लिए सिंगिंग अप्लाई किया होता है। विनी उसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से थप्पड़ मार रहा होता है, तभी यूनसुक उसके लिए खड़ा होता है।
और उसके साथ जे, जिन और वास्को भी खड़े होते हैं। वो तीन को देखकर बुली की फट जाती है और विनी अपने लड़कों के साथ चला जाता है और सब लड़कियां यूनसुक को कूल बोलती है। वो ड्यूक के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है पर वो चुपचाप चला जाता है। यूनसुक ड्यूक का फटा हुआ एप्लीकेशन देखता है और उसे जोड़कर वापस कल सुबह देता है, पर ड्यूक उसके नाइस गाय एक्ट से तंग आ जाता है। वो कहता है कि तू भी उन जैसा है और तू भी मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी कहता है कि उसका स्ट्रगल उसके म्यूजिक को और बेहतर बनाएगा जैसे एमिनेम ने किया। नाउ क्लास में विनी फेस्टिवल परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्फिडेंट होता है, पर वो देखता है कि ड्यूक लिरिक्स लिख रहा है। ये देखकर वो और इरिटेट हो जाता है, इसलिए स्कूल के बाद वो ड्यूक को फिर पीट देता है और उसका नोटपैड भी फाड़ देता है। मीनवाइल यूनसुक हाना से फेस्टिवल के बारे में जानता है और वो सजेस्ट करती है कि वो परफॉर्म कर सकता है। क्लीनिंग ड्यूटी पे यूनसुक सोचता है कि परफॉर्म करना कैसा होगा और गाने लगता है। ड्यूक उसे सुनता है और आवाज को फॉलो करने लगता है और उसे पता चलता है कि यूनसुक एक अच्छा सिंगर है, इसलिए ड्यूक उसे फेस्टिवल में पार्टनर बनने का ऑफर देता है। अगले दिन यूनसुक ड्यूक का लिरिक्स देखता है और इम्प्रेस होता है और वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं और उन दोनों को गाता हुआ देखकर जो भी इम्प्रेस होता है। पर ड्यूक यूनसुक को गाने का टेक्निक थोड़ा इम्प्रूव करने को बोलता है और उसे समझाता है कि वोकल कॉर्ड्स डेलिकेट होते हैं, इसलिए ज्यादा प्रेशर ना लेना। नाउ स्कूल के बाद यूनसुक का गला थोड़ा अजीब होता है, पर वो पता करता है कि वो अपने दूसरी बॉडी में भी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस करते वक्त वो सुंदर लड़की वापस से स्टोर में आती है और गाना सुनकर उसकी आवाज की तारीफ करती है और उसके गले के लिए कुछ देती है और उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है। प्रैक्टिस सेशन में ड्यूक उसे ज्यादा प्रैक्टिस ना करने को बोलता है और यूनसुक कहता है कि वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, एटलीस्ट सुंदर बॉडी में तो नहीं। ड्यूक उसकी इंप्रूवमेंट देख के सोचता है कि वो तो एक जीनियस है। स्कूल के बाद विनी और उसके लड़के ड्यूक और जो को बुली करते हैं और वो जो को फोर्स करते हैं ड्यूक को मारने के लिए, पर उसी समय विनी को कॉल आ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जो ड्यूक से माफी मांगता है और दोनों कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं जहाँ जो वहां चोरी करने के लिए सॉरी बोलता है। हैप्पीली वो अपने बुलिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कुछ नया सा बॉन्ड बना लेते हैं और वो लोग यूनसुक जैसा दोस्त देने के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। वास्को वही होता है और वो यूनसुक के बारे में पूछता है और सब यूनसुक के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। तब वास्को रियलाइज करता है कि उसने यूनसुक को बहुत गलत समझा। दूसरी जगह विनी अपने प्रोफेशनली लिखे गए सॉन्ग के साथ परफॉर्म कर रहा होता है और ये डिसाइड होता है कि वो फेस्टिवल में जीतने के बाद एज ए सिंगर डेब्यूट करेगा। फेस्टिवल का दिन आ जाता है और जो लड़की यूनसुक के स्टोर में आती रहती थी वो भी वहाँ फेस्टिवल ऑब्जर्व करने गई हुई होती है। फेस्टिवल में बहुत सारे इवेंट्स लाइक बॉक्सिंग, आर्म रेसलिंग, फोटो बूथ और फैशन स्टोर कंडक्ट किए गए होते हैं। यूनसुक नर्वस होता है, तभी वो स्टोर वाली लड़की को देखता है और वो उसे बुलाता है, पर लड़की उसे पहचानती नहीं। वो सोचती है कि यूनसुक उससे फ्लर्ट कर रहा है। उस लड़की को स्कूल भी पसंद नहीं आता, जहाँ वो देखती है कि स्टूडेंट्स बहुत जजमेंटल है, जो कि लोगों को लुक्स के हिसाब से जज करते हैं। इसी वजह से वो थोड़ा गुस्से में होती है। यूनसुक शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की स्टोर पे बिल्कुल डिफरेंट और दयालु थी। नाउ लड़की वहां से जाने वाली होती है और यूनसुक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लड़की का बॉडीगार्ड यूनसुक को रोकता है। बॉडीगार्ड बहुत स्ट्रांग होता है, फिर भी यूनसुक उसके शिकंजे से अपना हाथ छुड़ा लेता है एंड बॉडीगार्ड एक जोरदार किक मारता है और यूनसुक अपने पैरों पर गिर जाता है। वास्को ये सब देखकर उसकी हेल्प के लिए वहां पहुंचता है और बॉडीगार्ड उससे भी पंच कर देता है। अमेजिंगली वास्को उस पंच से थोड़ा भी हिलता नहीं और इतने में यूनसुक भी खड़ा होता है फाइट के लिए, पर लड़की अपने बॉडीगार्ड को रोकती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ फेस्टिवल का मेन इवेंट शुरू होता है। विनी ड्यूक को टॉन्ट मारकर परफॉर्म करने चला जाता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये देखकर यूनसुक और ज्यादा नर्वस हो जाता है, पर ड्यूक उसे मोटिवेट करता है और किसी प्यारे इंसान के बारे में सोचने को बोलता है। विनी अपना शो खत्म करता है और ड्यूक उसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेचुलेट करता है, पर जब ड्यूक उसे कांग्रेचुलेट कर रहा होता है तभी वो गुस्सा होकर उसे पेट में जोरदार पंच मारता है। यूनसुक लड़ने को तैयार होता है, पर ड्यूक उसे रोकता है और कहता है कि वो स्टेज पे सेटल करेंगे। वो स्टेज पे जाते हैं और यूनसुक इतना नर्वस होता है कि वो गा नहीं पाता, पर ड्यूक यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए अपना रैप शुरू करता है और सब अचानक से शॉक होते हैं। यूनसुक ड्यूक के एडवाइस को याद करता है और अपनी माँ के बारे में सोचता है और गाने लगता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी इंप्रेस होता है। सब उनके लिए चीयर करते हैं और वो फेस्टिवल जीत लेते हैं। प्रोड्यूसर उन्हें स्टार बनाना चाहता है, पर सिर्फ यूनसुक को अपना कार्ड देता है। यूनसुक पूछता है कि ड्यूक का क्या, और प्रोड्यूसर कहता है कि ड्यूक अच्छा है पर उसके पास वो नहीं है जिससे प्रो लेवल पहुंच सके। ये सुनकर यूनसुक डायरेक्टली प्रोड्यूसर का ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद उनका परफॉर्मेंस ऑनलाइन शेयर होता है और वो थोड़ा वायरल हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्टोर वाली लड़की तक वो वीडियो पहुंच जाता है। लड़की वीडियो को देखती है और वो हैरान होती है कि यूनसुक वही सॉन्ग गा रहा है जो उसने स्टोर पे ओवरवेट यूनसुक के द्वारा सुना था। उसे यूनसुक पर शॉक होता है और ये रिवील होता है कि उसके पास भी दूसरा बॉडी है। एंड फाइनली यहाँ स्टोरी खत्म होती है। वेल दैट्स द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट्स में प्लीज फीडबैक देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड पीस।